नमस्कार दोस्तों, विद्याकुलम ट्यूटोरियल में मैं सन्नी राणा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जो चैप्टर चल रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक्स स्टडी किया था, जैसे ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेशन और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। ओके, और जानेंगे इसमें इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ विशेषता के बारे में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम पीछे याद करने का कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट करता है। ठीक है, या ये कहें कि द मोशन विच इज रिपीटेड रेगुलरली आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने मोशन को रिपीट करता जाए, ऐसे मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। ठीक है, उसी का एक हिस्सा था ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या था? तो जब कोई पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के, जिसको हम मीन पॉइंट कहेंगे या मीन पोजीशन भी कह सकते हैं, तो किसी मीन पॉइंट के मध्य बिंदु के आगे एंड पीछे, टू एंड फ्रो, बस ऐसे ही एक्सक्यूट करे। ठीक है, एक बार आगे जाए फिर एक बार पीछे जाए, आगे जाए पीछे जाए, या फिर ऐसे कहे ऊपर हो नीचे हो, ऊपर हो नीचे हो। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन कहते थे। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। ओके, साथ ही साथ इसमें एक और बात जुड़ जाता है विशेष, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पार्टिकल करता है, जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सक्यूट करता है, उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 बातें आपको नोट करके चलना है। चलिए डेफिनेशन की ओर चलते हैं। डेफिनेशन में हमने लिख दिया आपको, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेड SHM। किसी भी पार्टिकल का मोशन SHM कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? तो इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो, यदि ये मूव करता है टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक निश्चित बिंदु के ही इर्द गिर्द क्या हो, मूव करता हो। पहला पॉइंट, सच दैट इट्स एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इस में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्प्लेसमेंट का, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। वाई इज हियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। पहला बात क्या, कि उस पार्टिकल के मोशन को हम SHM कहेंगे जो पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करता हो। यानी मोशन क्या होना चाहिए? मोशन जो है वो टू एंड फ्रो होना चाहिए। टू एंड फ्रो यानी एक निश्चित बिंदु के ही इर्द गिर्द घूमना चाहिए। यानी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा मोशन हो। ठीक है,
फिर दूसरा क्या बात कहा कि इसमें जो पार्टिकल एसएचएम करेगा, ठीक है, या फिर उस पार्टिकल के मोशन को हम एसएचएम कहेंगे जिसमें एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन होगा वो अपोजिट होगा, एक्सेलरेशन इज अपोजिट, एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, इसके डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये तीनों कंडीशन जिस मोशन में होगा, जिस पीरियोडिक मोशन में होगा, उस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, ठीक है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट अ इजी टाइप मोशन, ठीक है। इट इज द मिक्सचर ऑफ द पीरियोडिक मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन एंड एक्सेलरेशन and displacement and direction of both acceleration and displacement. ओके, फिर से मैं आपको इसको रिवाइज कर देता हूँ। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज सेड एसएचएम, किसी भी पार्टिकल का मोशन एसएचएम कहा जाता है। कब कहा जाता है? इफ इट मूव्स, इट मीन्स क्या, पार्टिकल, इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, जब पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता, टू एंड फ्रो मतलब क्या, आगे पीछे होता हो, ठीक है। सच दैट इट्स एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, और इस मोशन के दरमियान में, इस टू एंड फ्रो होने के दरमियान में उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा किसी भी क्षण, ठीक है, किसी भी पॉइंट में, वो उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा, लेकिन ये चेंज जो है नेगेटिव होगा, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें, ठीक है, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक एग्जाम्पल के लिए, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये दिस वन, दिस इज द पेंडुलम। तो ये पेंडुलम अभी मान लिया जाए मीन पॉइंट पर है, ओ पर है, रेस्ट में है, इसको आपने मोशन दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा इस जगह पर, दिस इज द ए। तो यहाँ ओ से लेकर के ए तक जो मूव किया, दिस वन, इसके हर एक इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली में बढ़ नहीं रहा है, वो एक्चुअली घट रहा है, ठीक है। इसलिए तो जा करके यहाँ पर रुक जाता है। अगर वो बढ़ता जाता तो ये घूम करके इधर चला जाता, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव है। अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट इज वाई, देन एक्सेलरेशन इज हियर, ए, इधर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और यही एक्सेलरेशन फिर क्या करता है, इस मीन पॉइंट पर लाता है, और चूंकि मीन पॉइंट पर ये रेस्ट में नहीं रह पाता है, फिर ये आगे बढ़ जाता है और कहाँ पर चला आता है, पॉइंट बी पर, इस पॉइंट पर चला आता है बी पर। तो फिर यही सिचुएशन होगा इधर, ठीक है। यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट इधर होगा y, लेकिन फिर एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर a, और ये सिचुएशन जो है चलता रहता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ओके, यानी एक दूसरे का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन, यानी ये सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो एक एसएचएम है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज दिस फंक्शन, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
सिंपल हार्मोनिक मोशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। ठीक है, SHM को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? चूंकि आप जानते हैं, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में अगर हम साइन का फंक्शन देखें, ठीक है, साइन के ग्राफ को, तो ये ग्राफ किसका होता है? साइन का। इसी से फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये रिपीट होगा, फिर आगे बढ़ेंगे फिर रिपीट होगा, इस तरह से ये रिपीटेशन चलता रहेगा। सो दिस इज द साइन। ये किसका ग्राफ है? साइन। अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ थीटा, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, और इस तरह से ये ग्राफ जो है प्रोसीड करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, दिस वन इधर हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाई डैश। और दूसरा, इसी में अगर हम एक दूसरे ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ होता है कॉस का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ किसका है? कॉस का। सो दिस इज द वाई एंड दिस इज द वाई डैश। ठीक है, ये वाई है, तो इसको हम लोग, ये ग्राफ की अगर बात करें तो ये भी फिर आगे बढ़ेगा ऐसे, फिर यहाँ से ये कुछ इस टाइप से बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये इस टाइप से क्या होगा? बढ़ता रहेगा। सो दिस इज द कॉस थीटा। ये कॉस थीटा का ग्राफ होता है जो लगातार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसी में कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लिया जाए ये फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जिसमें दिस वन A1 और कॉस थीटा के जगह पर यहाँ पर हम ओमेगा, यहाँ पर एंगल यूज हो रहा है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी। ठीक है, प्लस B1 और साइन ओमेगा टी। दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन में किसका किसका फंक्शन? कॉस का और साइन का। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी होता है। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब यदि यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाए? 2 पाई। थीटा बराबर क्या हो जाए? 2 पाई। तो ये टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैपिटल टी। कहने का मतलब, अगर कोई पार्टिकल जो है यहाँ पर है, अभी ये थीटा है, ठीक है, दिस वन इज द थीटा। ये अगर यहाँ टाइम टी लेता है तो पूरे एक कंप्लीट चक्कर में, अपने कंप्लीट पीरियड में, अपने कंप्लीट मोशन में कितना का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा? यहाँ पर अगर आता है तो थीटा 90 डिग्री, यहाँ पर आता है तो थीटा 180 डिग्री, यहाँ पर आता है तो थीटा, और फिर यहाँ पर आएगा तो थीटा 360 डिग्री। तो कहने का मतलब ये थीटा जो है कितना? 2 पाई लेता है। ठीक है, जब थीटा 2 पाई होगा तो टोटल टाइम जो लिया जाएगा उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, that is the time period, या to complete one oscillation, that is the time period। तो complete one oscillation कब करेगा? जब थीटा 2 पाई हो जाएगा, और इसलिए टाइम कितना हो जाएगा? टी। तो जब ये वैल्यू बैठाएंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ठीक है, अब फिर इसी फॉर्मूला को इसमें जब हम पुट करेंगे,
ठीक है। सो फंक्शन ऑफ टाइम दिस वन A1 और कॉस ओमेगा की जगह पर क्या हो जाएगा 2 पाई/t इंटू टी एंड देन प्लस B1 और कितना हो जाएगा साइन अगेन 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी। सो ये जो इक्वेशन आया, दिस इक्वेशन इज द periodic function. This equation is the periodic function of simple harmonic motion. This periodic function, represents the simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM। सो इस इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर A1 और B1 क्या है, तो A1 एंड B1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। दिस वन एम्पलीट्यूड, ये इसको हम लोग A1 मान सकते हैं। दिस वन इज द A1 और ये हो गया आपका A1 नहीं, ये साइन के लिए है तो ये हो जाएगा B1, ठीक है। और ये हो गया A1, ठीक है। सो हियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, FT इक्वल टू A1 कॉस 2 पाई/t इंटू टी प्लस B1 साइन 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको यहाँ पर इस मोशन के 4 मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। पहला, डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकेंड, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड थर्ड, वेलोसिटी एंड फोर्थ, एक्सेलरेशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को y से रिप्रेजेंट करेंगे और वेलोसिटी को v से, एम्पलीट्यूड को जनरली a से या फिर स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट करते डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल विच आर एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, y से। दिस इज द सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट any instant by the particle or body executing SHM from its mean position is called displacement। एक ऐसे पार्टिकल जो SHM कर रहा है तो उसका मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, सपोज दैट ये एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन, और दिस इज द पॉइंट O, ये हो गया पॉइंट Y, ये हो गया Y डैश एंड दिस इज द X, दिस इज X डैश। कोई भी पार्टिकल सपोज दैट यहाँ पर है, अब इसको हम यहाँ पीरियोडिक मोशन
टू एंड फ्रो मोशन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दिस इज द ओ। जब पार्टिकल यहाँ पर है इस जगह पर, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पर है, तो यहाँ से जब मूव हो करके कहाँ पर आएगा, वाई पर आएगा, तो उस समय पार्टिकल ओ से कहाँ पर जाएगा, इस जगह पर। ठीक है, दिस वन ए पर। ओके, फिर जब पार्टिकल यहाँ से इस जगह से वाई से कहाँ पर आएगा, इस जगह पर। ठीक है, एक्स डैश पर, तो ये पार्टिकल फिर कहाँ पर आ गया, मेन पोजीशन पर, इधर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, और फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर वापस मेन पोजीशन पर आ गया, यही मेन पोजीशन है। ठीक है, तो फिर ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया। अगेन ये पार्टिकल जब फिर यहाँ पर आएगा एक्स डैश से वाई डैश, तो क्या होगा, ये ओ से किधर की चल यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये पार्टिकल इधर मूव किया, एंड देन आफ्टर दैट ये पार्टिकल जो यहाँ पर आ चुका है वो फिर घूम करके यहाँ पर आएगा, देन ये पार्टिकल फिर घूम करके यहाँ पर आएगा, और इस तरह से एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन से कंपैरिजन हो गया किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी टू एंड फ्रो मोशन का। सो हियर आप जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो इस एंगल को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जब पार्टिकल टी टाइम पर इस जगह से इस जगह पर है, ठीक है, ए से यहाँ पर बी पर है मान लिया जाए। ठीक है, तो इस थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा इज हियर ओमेगा टी होगा, थीटा इज ओमेगा टी, एंड this value, this distance is the r. So here r is the radius of circular motion यहाँ पर। ओके, एंड नाउ यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट इसी ट्रायंगल में अगर हम देखने का बात करें, इस ट्रायंगल में, ठीक है, दिस वन, अगर हम इसको P मान लेते हैं, दिस वन इज द P, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दे यहाँ पर M, और इधर से परपेंडिकुलर लाइन खींच दे तो यहाँ पर हो गया N, तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया जिसका ये PON, और एक ट्रायंगल इधर POM। तो अब यहाँ पर इन ट्रायंगल OPM में अगर बात करें, हियर इन ट्रायंगल OPM, इस ट्रायंगल में हम बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू OM बाय OP, दिस वन, साइन थीटा इक्वल टू OM, है ना, ये थीटा है जहाँ से एंगल बने उसको बेस कहते हैं, तो ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो इस डिस्टेंस को हम OM मान सकते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू OM बाय ये क्या हो जाएगा, OP। सो OM इक्वल टू OP इंटू साइन थीटा। नाउ OM, दिस वन, OM जो है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम इसको y मान लेते हैं, OM बराबर OM इक्वल टू y एंड OP इक्वल टू r, और दिस वन इज द साइन थीटा। ठीक है, सो दिस y इक्वल टू r साइन थीटा, एंड सिंस थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, सो y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी।
Okay, so this equation y equal to r sin omega t is the displacement of the particle in SHM. This y equal to r sin omega t. क्लियर। चलिए फिर से मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। इस सर्कुलर मोशन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट एनी पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू पी। ए से कहाँ पर मूव कर गया, पी पर मूव कर गया, ठीक है। सो आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड दिस इज द थीटा विच इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने P से एक परपेंडिकुलर लाइन इस y एक्सिस पर डाल दिया और P से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पर डाल दिया। सो इन दिस ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ओ पी एन, सॉरी यहाँ पर हम n कह देते हैं, ओ पी एन। इस ट्रायंगल में ओ पी एन में हम साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, पी एन, और पी एन बराबर है किसके, ओ एम के। तो इसलिए यहाँ पर हम सीधा क्या लिख दिए, ओ एम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ओ पी, ठीक है। सो ओ एम इक्वल टू ओ पी इंटू साइन थीटा। ओ एम को वाई माना हुआ है तो वाई लिख देंगे, ओ पी कितना है, आर, आर हो गया, और साइन थीटा, साइन थीटा। अगर थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, this one, then this value is just put here, then you will find y equal to r sin omega t। इस इक्वेशन को आपको याद रखना, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 and this equation is generally known as, यहाँ पर, so this equation gives the displacement of the particle at any instant, in simple harmonic motion in SHM। तो जो पार्टिकल SHM कर रहा है उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहीं से आप सारे वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलेरेशन निकालेंगे, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब इसी में अब हम लोग चलते हैं एम्पलीट्यूड की तरफ, ठीक है। एम्पलीट्यूड के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा हिंट किया था, ठीक है। और हिंट क्या क्या था आपको मैं याद दिला दूं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज एम्पलीट्यूड। y equal to maximum, then this maximum value is known as amplitude। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो यहाँ पर हम लोग उसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एम्पलीट्यूड। नाउ एम्पलीट्यूड के बारे में डेफिनेशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या तो ए से या फिर आर से, ठीक है। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वाई का
जो वैल्यू है वो मैक्सिमम जब हो जाएगा तो वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल at any instant t is given by y equal to, ठीक है, y equal to r sin ओमेगा t, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं। अब यदि इसमें साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। तो यदि साइन का वैल्यू इफ थीटा जो है यानी कि ओमेगा टी है और इसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, इसका वैल्यू 90 डिग्री, उस केस में क्या होगा, देन साइन थीटा या फिर साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जो साइन थीटा का वैल्यू वो 0 डिग्री में ही मैक्सिमम होता है, 1 होता है, बाकी तो फिर 1 से कम होने लगता है, ठीक है। सो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू आर और यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू 1, यानी कि इस वैल्यू को जब इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो y इक्वल टू आर इंटू 1, सो y इक्वल टू r and this is the maximum value, maximum, okay, that is why this maximum को ही हम लोग क्या कहेंगे, this maximum y, so y maximum is known as r, ठीक है, and r is the, this maximum y is known as r and this r is known as the amplitude, so this is known as amplitude, ठीक है। इसलिए मैंने वो कहा कि एम्पलीट्यूड को या तो a या तो r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस r इज द मैक्सिमम, सो r मैक्सिमम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड भी आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, सिंस वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू आर साइन थीटा, थीटा और ओमेगा टी बोथ आर द सेम, ओके। नाउ व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और यू कैन से दैट साइन थीटा इज मैक्सिमम यानी कि 1, एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, and when displacement maximum, so that maximum displacement is called amplitude, okay। and maximum displacement कितना होगा, r होगा। जब sin थीटा या sin ओमेगा टी 1 हो जाएगा तो इस 1 को यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू r, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ओके। और इसीलिए मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ओके। एम्पलीट्यूड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आयाम। नाउ आगे बढ़ते हैं और इसी में हम लोग देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी एज यू नो दैट इट्स सिंबल इज v, ठीक है। जो पार्टिकल SHM करेगा
उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। नाउ हम लोग जानते हैं, वी नो दैट displacement of the particle in simple harmonic motion, displacement equation of the particle in SHM is क्या होता है, तो y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी। सो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डी वाई बाई डी टी। देयरफॉर v इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, एंड डी वाई बाई डी टी, सो डी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर साइन ओमेगा टी। नाउ नेक्स्ट, आर साइन ओमेगा टी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आर तो एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, आर को हमको क्या कर देना होगा, बाहर कर देना होगा। सो आर बच गया यहाँ पर डी साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन में कि डी एक्स बाय डी एक्स, ठीक है, ये कुछ तरह से डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स, जो चीज़ यहाँ हो वही चीज़ यहाँ हो तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये एक फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला डी एक्स बाई डी एक्स बराबर कितना होता है, वन, ये दो याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, इन डिफरेंशिएशन। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पर है, आर को क्या कर दिया बाहर, और साइन ओमेगा टी, तो साइन है तो यहाँ पर ये जो थीटा के हैं या ओमेगा टी के हैं वही यहाँ पर रहना चाहिए, तो यहाँ पर डी ओमेगा टी कर दिए। जब यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो डी ओमेगा टी ये मल्टीप्लाई कर दी, ये कट जाएगा, ठीक है, तो नीचे कितना बचेगा, ये डी टी, ये मतलब इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो ओमेगा टी है तो डी ओमेगा टी से हम मल्टीप्लाई भी कर दिए, डिवाइड भी कर दिए और इसको चेंज कर दिए यहाँ पर, ठीक है, चेंज कर दिए, तो अब ये आर हो गया, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, फिर एक फॉर्मूला होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में या एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में या ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो इसका होता है कॉस थीटा, ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, जिस तरह यहाँ साइन थीटा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन के बदले में डिफरेंशिएशन होकर के क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी इंटू, यहाँ पर ओमेगा बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा डी टी बाय डी टी, और डी टी बाई डी टी जिस तरह से यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन, उसी तरह से यहाँ पर इसका डी टी बाई डी टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके, और जब वन हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा आर इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू वन। अब इस सभी को अरेंज करके अगर हम लिखेंगे तो आर एंड देन ओमेगा देन कॉस ओमेगा टी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ भी, ठीक है, ये वैल्यू किसका है, भी का है, ठीक है। इसको अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान करके रख लेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ
इसी में अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो एक और फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला एक और क्या पढ़े हैं, आप क्लास 10 में ही पढ़े होंगे कि साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऐसा होता है। तो हम यहाँ पर अगर बोलें कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जब 1 होता है तो थीटा की जगह पर अगर ओमेगा टी लिखा जाए तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। नाउ अगर कॉस स्क्वायर यहाँ पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम इक्वेट करना चाहें तो इस 1 की तरफ ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड देन कॉस ओमेगा टी इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, रूट रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप जानते हैं, ठीक है, जब स्क्वायरिंग हटाते हैं तो इसके तरफ क्या आता है, रूट आ जाता है। तो कॉस ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ गया, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू आ गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, सो अगर हम यहाँ पर बात करें वेलोसिटी में, जहाँ पर आपको कॉस ओमेगा टी दिख रहा हो, ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर दैट इज द 2, जहाँ पर इसको अभी हम लोग पुट करेंगे। एक चीज़ और, ठीक है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है y, दिस y इज द r साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन ओमेगा टी का वैल्यू निकालें, साइन ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय आर, डिस्प्लेसमेंट बाय आर। एंड सो इस वैल्यू को यहाँ पर बैठा दिया जाए इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर है, ठीक है। तो हो जाएगा, अगर ये इतना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो, ठीक है, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर यानी कि वाई बाय आर का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये और ये वैल्यू तो सेम है, ठीक है, तो इसके जगह पर हम इसको पुट कर रहे हैं, वही लिखा गया पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, देन 1 माइनस क्या हो जाएगा इधर, y का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। सो इसको आगे अगर रिजॉल्व करें तो रूट अंडर ये एक फ्रैक्शन में है, भिन्न का जोड़ भागा, जो कहें जोड़ घटाओ, ये आर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, आर स्क्वायर। फिर इसको नेक्स्ट टर्म में तोड़ेंगे तो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर तो रूट ही रहेगा, दिस वन रूट अंडर आर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और नीचे से ये स्क्वायर जो है वो हट करके क्या हो जाएगा, आर। सो अब ये हम लोग यहाँ पर कॉस ओमेगा टी का वैल्यू बैठा सकते हैं, ठीक है। सो नाउ पुटिंग दिस इक्वेशन, दिस वैल्यू, ठीक है, नाउ दिस वैल्यू, नाउ पुट इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, पुट
दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है? इक्वेशन वन इज द v इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो जो कॉस ओमेगा टी है इसके जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आर ओमेगा और फिर इनटू में रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाय आर। तो आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसल। आर से आर कैंसल तो भी इक्वल टू ओमेगा और रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन SHM। ओके, सो इक्वेशन नंबर 3 दिस इज ओके। अब यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, आप इसको वीडियो को रोक रोक करके थोड़ा चाय पानी पी पी करके, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप अगर कंसंट्रेट हो करके और समझेंगे तो आपको बहुत ये छोटा सा मैथ है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब यदि इसमें कुछ स्पेशल केस है, हमने वेलोसिटी के बारे में देख लिया, यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, y का वैल्यू यदि क्या हो? जीरो हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, देन y जीरो, और y जीरो तो आर स्क्वायर बचेगा, यानी v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। क्लियर? एंड अगर हम बोले कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए, यानी मैक्सिमम कितना? एम्पलीट्यूड बन जाए, आर बन जाइए, तो वाई स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो, जीरो मतलब ओमेगा इंटू जीरो मतलब भी इक्वल टू जीरो, तो मिनिमम वेलोसिटी। तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी होता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेलोसिटी होता है पार्टिकल का वो आर ओमेगा होता है। लेकिन जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो उस समय वेलोसिटी मिनिमम हो जाता है जीरो, और इसीलिए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट एक्सिक्यूटिंग SHM इज मैक्सिमम एट द मीन पॉइंट। ठीक है, इसलिए वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होता है मीन पॉइंट पर और मिनिमम होता है तुम्हारा अंतिम पॉइंट कहिए या एक्सट्रीम पॉइंट कहिए। तो स्पेशल केस देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? सबसे पहले कि व्हेन y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। और ये डिस्प्लेसमेंट कब होगा पार्टिकल का जीरो? जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर हो। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पर ये है सिंपल पेंडुलम, और जब पार्टिकल यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये मीन पोजीशन यानी O, और ये हो गया आपका A और B। ए बी को एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे, दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, एंड O इज द मीन पॉइंट। ठीक है, तो जब पार्टिकल यहाँ पर हो उस समय y का वैल्यू क्या होगा? y इज जीरो, और जब पार्टिकल ये यहाँ पर मूव करके आ जाए तो इस समय y मैक्सिमम हो जाएगा, y मैक्सिमम मतलब r। तो जब y जीरो होगा उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, उस समय यहाँ पर जो है वैल्यू वेलोसिटी वो मैक्सिमम होता है और वो r ओमेगा होगा।
ठीक है। और जब यहाँ पर आएगा पार्टिकल, उस समय इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी कि मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम होता है मीन पॉइंट पर और मिनिमम होता है एक्सट्रीम पॉइंट पर, इसलिए पार्टिकल आगे नहीं जा पाता है, वो पीछे आ जाता है, ठीक है। सो इसी चीज़ को हमको यहाँ प्रूव करना, बताना है। सो व्हेन y इक्वल टू 0, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, या फिर एट मीन पोजीशन, एट पार्टिकल कहाँ पर होगा, मीन पोजीशन, देन y जो है वो 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस 0, दैट मीन्स ओमेगा रूट अंडर आर स्क्वायर, सो ओमेगा आर, यानी कि v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा आर, ठीक है। ये पार्टिकल का वेलोसिटी है SHM में, जो कि मीन पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, कहाँ पर होता है, मीन पॉइंट पर। नाउ इसी में हम दूसरा स्पेशल केस डिस्कस करते हैं कि व्हेन y इक्वल टू मैक्सिमम, यानी कि r, ठीक है। सो तब क्या होगा, देन v इक्वल टू ओमेगा और रूट अंडर आर का स्क्वायर माइनस y, तो r बन गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, एंड इट मीन्स यहाँ पर रूट अंडर 0 मीन्स क्या, 0। सो v इक्वल टू क्या हो गया, 0, दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल SHM करता है, तो उस SHM के दरमियान में जो मीन पॉइंट होता है पार्टिकल का, मीन पॉइंट, वहाँ पर वेलोसिटी कितना होता है, आर ओमेगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी। और जब एक्सट्रीम पॉइंट पर जाता है, दिस पॉइंट अंतिम, इधर और इधर जो एक्सट्रीम पॉइंट है, वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और वेलोसिटी 0 कब होगा, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होगा तभी ये वेलोसिटी 0 होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है और वेलोसिटी घट रहा है। तो वेलोसिटी घट रहा है मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको डेफिनेशन में ही बता दिया गया था, ठीक है। डेफिनेशन में ही हमने आपको बताया था कि वैसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे जिसमें पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा नेगेटिव होगा, किसके, तो उसके एक्सेलरेशन के, ओके। तो इस पूरे जो डिस्कशन है, जो स्पेशल केस हमने आपको बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस स्पेशल केस में जो कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन यही है कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM इज मैक्सिमम at the mean point, and 0 at the extreme point, ठीक है। दिस पॉइंट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, ओके। ये पॉइंट क्या कहलाता है, एक्सट्रीम पॉइंट। यहाँ पर MP का मतलब मीन पॉइंट समझना है। MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं है ये, ठीक है। और EP का मतलब क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट। दिस वन इज द एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ बात है जो आपको यहाँ पर याद रखना है, एक्सट्रीम पॉइंट एंड मीन पॉइंट। अब नेक्स्ट जो इसमें है, ठीक है, चूँकि ये वीडियो आज का बहुत लंबा हो गया है, लगभग 1 घंटे का, तो आप लोग इसे, हम फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कंटिन्यू देखने का कोशिश ना करें, ठीक है। ये आपके सेहत के लिए भी ठीक रहेगा, आपके आँख के लिए भी और मोबाइल के लाइफ के लिए भी, ठीक है।
तो आप इसको पॉज कर करके रोक करके देखते जाएंगे, ठीक है, और 10-10 मिनट करके देखें, ठीक है। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ओके, एक्सेलरेशन, इसी को फिर से इस वेलोसिटी को हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो फिर एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।